अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, ज़िंदगी का असल मकसद है दूसरों के काम आना। आज ऐसे ही शख्स हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलात को पसे-पुस डालकर दूसरों की मुश्किलात को फ़ौक़ियत दी, उनकी मदद की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। आ जाइए मेरे साथ। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो हमदर्दी के नाम पे इतना जज्बा उनका पड़ जाता है कि वो अपनी जो ख्वाहिशात होते हैं उनको पसमंद रख के जो दूसरे लोग होते हैं उनकी ख्वाहिशात को आगे लेके आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी मदद में पेश रहते हैं। इसी वजह से हमारे साथ मौजूद हैं अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर भाई, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है इन इदारों के बारे में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो बाहर निकलें, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें? तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से मैं आगाज़ करूँगा अपनी इस काविश को मुख्तसरन ब्रीफ करने के लिए। मेरा नाम अनवर मसीह है। मैं 6 साल की उम्र में रॉन्ग मेडिकेशन से ब्लाइंड हुआ था और उसके बाद मेरी आईसाइट चली गई और कुछ अरसे तक तो मेरे पेरेंट्स ने अपना माल और असबाब, जितनी मेरी वालदा की ज्वेलरी थी वो तक, घर भर जो उनके पास था वो सब बेच के उन्होंने कोशिश की कि मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। लेकिन हमारे कोशिशें, हमारे मंसूबे कुछ और होते हैं, अल्लाह की रज़ा कुछ और होती है, तो ऐसा नहीं हो सका। कुछ अरसे तक वो ढूंढती रही, सोचती रही कि मैं अब इस बच्चे के लिए क्या करूं। तो हम सियालकोट में थे उस वक्त, तो उसके बाद मेरे इलाज के लिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ कराची आई। कराची में इलाज के बाद हमारे शनासाओं से पता चला कि यहाँ पे नुमाइश पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ हम गए। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। आइडारियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड पर्सनस, डेफ और ब्लाइंड दोनों का स्कूल है। तो बचपन से मुझे तो नहीं पता था इस एज में कि मेरे साथ हो क्या गया है। लॉस ऑफ विजन इज़ लॉस ऑफ अ लॉट थिंग्स। तो उसके बाद मैंने बहरहाल एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। स्कूल में मैंने कराटे सीखे, स्काउटिंग सीखी, क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम था और पढ़ाई भी उसके साथ साथ जारी रखी। फिर उसके बाद मैंने SM आर्ट से जो है ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी में भी मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश लिटरेचर में कंटिन्यू नहीं कर सका। इन तमाम मुश्किलात से जब मैं गुज़रा तो मुझे पता चला कि गुर्बत क्या होती है, मुश्किलात क्या होती हैं, ब्लाइंडनेस, उसका पेन, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी सॉरोज़ क्या होती हैं। तो मैंने ये ठाना कि जो मुश्किलात, जो सफरिंग्स मैंने फ़ेस की हैं वो मेरे दूसरे साथी फेस ना करें। इस असना में एक सानिहा हुआ, मेरे दोस्त हैं, वो भी ब्लाइंड हैं। उनका बैग जो है वो किसी, जिनको हम बसीरत वाले या जो बसारत वाले यानी आँखों वाले कहते हैं, उन्होंने छीन लिया उनसे। उसमें उनका सारा कोर्स था। उस वक्त ऑडियो कोर्स बड़ा एक इशू होता था हासिल करना, उसी में उनका टेप और बहुत कुछ था। तो हम 2-3 दोस्तों ने मिल करके ये सोचा कि यार हम इनके लिए कैसेट्स परचेज़ करेंगे, उसको कॉपी करवाएंगे और ये टेप वगैरह हम सब उनको देंगे। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि यार ये एक दोस्त नहीं, हमारी मदद की ज़रूरत तो बहुत से दोस्तों, बहुत से लोगों को है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ एमिगोज़ है, एमिगोज़ का मतलब ही दोस्त है। 1995 में सबसे पहले हमने एक स्पेशल टैलेंट शो के नाम से, हिडन टैलेंट शो के नाम से एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में पहली दफ़ा हमने कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है वो जॉब्स करवाई ब्लाइंड लोगों की। वहाँ से हमें इतना हौसला मिला कि जी अब हमने इस सफ़र को जारी और सारी रखा। भाई, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है इदारों के बारे में,
तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो बाहर निकलें, अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अच्छा आतिफ भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैसेज से पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ 2013 से अब तक का 2-4-5 जुमलों में कोशिश करूँगा। हालांकि मुमकिन नहीं है, बहुत बड़ा एक वो जर्नी है। 2013 से ऑनवर्ड जब हमने इसको रजिस्टर्ड किया तो उसके बाद हमने लोगों को दो प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने कोशिश की कि उनको रोज़गार मुहैया करें। एक सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोज़गार स्कीम, क्योंकि देखें सरकार के लिए ये भी मुमकिन नहीं है, हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि सबको हम जॉब्स दे सकें। सरकार तो वो नहीं देती जो 5% हमारे लिए जो है कानून में फिक्स्ड है, वो भी हमें नहीं मिलता, तो हम इससे ज़्यादा आगे और क्या एक्सपेक्टेशन करें। लेकिन फिर भी मैं सिंध गवर्नमेंट को ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि उन्होंने कानून से लेकर के हर चीज़ में दीगर सूबों के निस्बत स्पेशल पर्सनस को सर्व करने के लिए बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं। गो के वो जो होना चाहिए उसका 100% नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निस्बतन दूसरे सूबों के फिर भी बेहतर है। हमने अपना ऑफिस नहीं ख़रीदा, 4 अफराद को घर अलॉट किए। इसके अलावा हमने जॉब्स के लिए जो है लीगल एफ़र्ट्स भी की, और उस फ्रंट पे भी बेशुमार लोगों के लिए अभी 2020 में हमने 50 लोगों को केस विन करके जॉब्स दी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ब्रेल में किताबें हैं वो प्रिंट की जाती हैं, जो भी आप देखिएगा इस तरीके से हम उसको प्रिंट करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों को, हमारी एक वेबसाइट है, उस पर ऑडियो लाइब्रेरी बनी हुई है कि पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें डाउनलोड कर सकता है, उसके लिए हमने कोई चार्जेस। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लैंग्वेज सिखाते हैं हम इंग्लिश की। हम वाइट केन्स जो है वो हम जो कि हमारी एक पहचान है, जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और यहाँ ये वाइट केन दिखाते हुए अब मैं अपने मैसेज की तरफ भी आऊँगा। आतिफ भाई, ये सफ़ेद छड़ी है। सबसे ये ये आप अगर फोकस कर सकें कैमरामैन, तो ये देख एमगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट। ये पाउच पे हम इसलिए बनाते हैं ताकि स्टिक जब यूज़ करके ब्लाइंड इसको वापस रखें तो वो सेफ़ रहे, उनका हाथ सेफ़ रहे, या जेब में रखें तो वो गंदी ना हो। अच्छा, ये सफ़ेद छड़ी जो है ये ब्लाइंड का इंटरनेशनल सिंबल है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से ये पूरी खुलती है, और हम इससे वॉक करके अगर मैं हल्का सा इस पर डिस्प्ले करूं तो ये देखें, हमें इससे आगे रास्ते का अंदाज़ा होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ कहीं भी जो कोई शख्स वाइट केन होल्डर को देखे, उसके हाथ में वाइट केन हो, तो आप उसकी मदद करें। मदद से मुराद मेरी कतन ये नहीं है कि आप किसी फाइनेंशियल टर्म्स में मदद करें। उनकी मदद आपने कैसे करनी है? उनकी मदद आपने करनी है रोड क्रॉस करा के। आप छोटी छोटी सी वो नेकियां कर सकते हैं जिसमें ना कोई पैसा है ना कुछ है। आप किसी को रोड पार करा दें, आप उनसे पूछें कि उनको कहाँ जाना है, किसी बस में उनको बिठा दें, रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट जो भी उनका वो उनको आप दिलवा दें। कोई ब्लाइंड है तो उसका राइटर बन के आप उनके एग्ज़ामिनेशन दे दें। और जो लोग चाहें वो हमारी इस ऑडियो लाइब्रेरी में अब किताबें रिकॉर्ड करके हमारा हिस्सा बन सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो फैमिलीज़ जो ब्लाइंड लोगों को समझते हैं कि ये लोग मतलब खुदा न खास्ता बोझ हैं, वो बोझ नहीं बल्कि वो हिस्सा समझें और उनको प्रमोट करें, फिर देखें वो आप लोगों के लिए बाइस फ़ख्र होंगे। थैंक यू। मैं पूरे अपने चैनल की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये, और अल्लाह पाक उसमें कामयाब करें और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं ऑफिस आया, मैंने थोड़ा विज़िट किया तो मैं देख लिया कि अंदाज़ा हो जाता है काम किस तरह से हो रहा है। अभी आपकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे सारा अहवाल। लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें सर ब्रीफ भी कर दिया, बता भी दिया कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं, हमें क्या काम करना चाहिए, आपने बताया और हमें करना भी चाहिए। एज एन चैनल भी, एज एन इंसानियत हम सबको इतना पेश होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महविश नासिर। महविश, क्या कर रही हैं, क्या मसरूफियात हैं आजकल आपकी?
मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब है मेरी, और इसके अलावा पार्ट टाइम हैंडवर्क है, बैग बनाती हूँ बीड्स। जो आप क्या कर रही हैं गवर्नमेंट जॉब में? क्या? मैं सिंध सेक्रेटरीट में होती हूँ। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। और 2 बच्चे हैं मेरे, हाउस आके घर का भी करती हूँ, घर का भी काम और फिर ऑफिस भी संभालती हैं जी, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी बनाई किस तरह से मतलब कम नज़र आता है आपको? जी जी। बस थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी फैमिली में कोई था नहीं, इसलिए मेरा थोड़ा टाइम भी वेस्ट हुआ। पेरेंट्स को जब पता चला कि हमारी बच्ची के आईसाइट का इशू है, तो स्टडी का थोड़ा इशू था, क्योंकि मैं पंजाब में एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी और वहाँ पढ़ाई का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। लेकिन अल्लाह पाक ने वसीला बनाना होता है तो अब बना देता है। मेरे दूर दराज के रिश्तेदार थे, उनके थ्रू मेरी फैमिली को पता चला कि लाहौर में ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, ऐसी बच्चियाँ जिनको नज़र कम आता है तो उनको पढ़ाया जाता है वहाँ। तो मैं फिर मेरी वालदा की एफ़र्ट्स थी, फिर वालिद बहुत प्यार करते थे इसलिए वो दूर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट देख के उन्होंने भी फिर दिल पे पत्थर रखा, और इस तरह मैं 2000 में मुझे इन्होंने लाहौर में इलामा इकबाल टाउन स्कूल है स्पेशल बच्चों का, वहाँ उन्होंने बच्चियों का हॉस्टल में दाखिल करवाया और मैंने 2009 में मैट्रिक किया। फिर मैंने लाहौर जे रोड पे एक नेट कॉलेज है, वहाँ से मैंने FA किया। वहीं से मैंने MBA ऑनर इन उर्दू लिटरेचर किया। वहीं से मैं MPhil इन उर्दू लिटरेचर कर रही थी, तो ड्यूरिंग स्टडी मेरी शादी हो गई यहाँ पे, तो मेरा MPhil दरमियान में था। मैंने कोशिश की कि वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं हुआ। हस्बैंड क्या करते हैं? क्या मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी BA किया हुआ है, और वो कतर हॉस्पिटल में वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो फील किया आपसे बात करके, मुझे लगता है कि आपका जो प्रोफाइल है माशाल्लाह, जो आपकी तालीम है, तो उस हवाले से तो माशाल्लाह से पता नहीं ऐसे शायद बहुत ही कम लोग होंगे शायद। ऐसे ही है, लेकिन मैंने भी अहद किया हुआ है अपने अल्लाह से भी और ख़ुद से भी कि जितनी मेरे पेरेंट्स ने एफर्ट्स करके मुझे पढ़ाया है, मेरी अम्मी क्योंकि गांव से बिलोंग करती हैं, तो मुर्गियां बेच के और अंडे बेच के वो मेरी फीसें या समझे कि किराया वगैरह देती थी। तो मैं अपनी स्टडी को कभी भी रायगा नहीं जाने दूँगी। मेरा ये वादा है मेरे हुक्मरानों से कि मैं आखिरी दम तक अपने बच्चों के लिए और अपने लिए लड़ूंगी। तो यहाँ पे आपका क्या किरदार अदा किया है? अमीगोस ने, अनवर साहब जो थे उन्होंने क्या एफर्ट है उनकी? हम लोग 2016 में हमारी शादी हुई, और शादी के हम लोग 2-3 महीने बाद ही इन लोगों से मुंसलिक हो गए थे। तो जब हम इनसे मिले तो मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे 12,000 की सिर्फ, और हम किराए के घर पर रहते थे, किराया भी देना होता था। मेरे उन्हीं दिनों MPhil की क्लासेस भी यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई थी, तो मेरी फीसें आपके जो हस्बैंड है उनकी बनाई का भी कुछ प्रॉब्लम है? बिल्कुल, उनका आईसाइट का भी इशू है, लोबियन है वो भी, और उनकी टांग का भी इशू है। वो हेल्पिंग स्टिक यूज़ करते हैं चलने में, थोड़ा उनका इशू है। सही। तो हमारे पास हम सख्त क्राइसिस में थे, और एमिगोस ने, मैं अक्सर सर के वो हंसती भी मैं कहती हूँ, सर आपने तो हमारा ना ज़मीन से लेके 4थी मंजिल का हमारे साथ सफ़र तय करवाया। हम ज़मीन पर सोते थे और कुछ ना खाने का खाना पीने वाला, लेकिन अल्लाह पाक इनको सेहत दे, इनके शफ़क़त ने, इनके ताउन ने। और मैं सर के पास जब हम फर्स्ट टाइम आए तो सर ने बोला कि मैं आपको फ्री में कुछ नहीं दूंगा, आप एफर्ट करेंगे ताकि आप में मेहनत कर। बिल्कुल सही। तो इनको जब पता चला कि मैं कंपोजिंग कर सकती हूँ, तो इन्होंने मुझे कंपोजिंग का काम दिया ताकि मैं कंपोजिंग करूँ। इससे मेरे भी एक मतलब खुददारी कायम रहेगी कि मुझे लगेगा कि मुझे एमिगोस फ्री में कुछ नहीं दे रहा। मुझे माशाल्लाह तालीम याफ्ता है, ज़बरदस्त आपके पास हुनर है, तालीम सबसे बड़ी चीज़ है वो आपके पास है। तो उन्होंने बिल्कुल सही एफर्ट किए और सही उन्होंने स्टेप लिया कि तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आपके मामला अच्छे करे। दिए ये देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह से आपके पास ये हुनर भी है, ये आप बना रही थी अभी। ये बैग बना रही हूँ, ये उसकी एक साइड मुकम्मल हो गई है। यहाँ अच्छा, ज़बरदस्त मोती रहते हैं, वो मैंने सोचा कि जब मैं इसको बंद करूँगी ना उस वक्त लगा दूँगी। अच्छा। तो ये फिश लाइन है, मतलब जिससे मछली पकड़ते हैं ना, वो यूज़ होती है इसमें। और इसमें मैं 2 तरह के मोती यूज़ कर रही हूँ। ये मैं सादा बना रही हूँ क्योंकि मैंने किसी को गिफ्ट करना है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो कि उसमें कुछ 4 चीज़ें। गिफ्ट करने वाला मैं तो नहीं हूँ नहीं, ये फीमेल्स के लिए, आपकी वाइफ या बहन के लिए तो हो सकता है, लेकिन आप नहीं आप देंगे, मैं इस्तेमाल भी कर लूँगा ये। चलिए तो आप कोई मसला नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल। और इस तरह के ज़्यादातर लोग मेरे से मोबाइल कवर्स वगैरह ज़्यादा बनवाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी जो पीछे आपको बीट्स के नज़र आ रहे होंगे ख़ास तौर पे, ये आईफोन की फोटो बनी है, कैट कमर साहब या जिशान साहब, ये जो है इस तरह के लोग ज़्यादा बनवाना पसंद करते हैं उसके लिए, मोबाइल कवर्स वगैरह के लिए ना, क्योंकि लड़कियां जॉब करती हैं आज के दौर में बहुत,
तो उनको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा। हाँ, ये इस तरह के अट्रैक्टिव, जैसे मोबाइल और सारी कैरी करने के लिए। ये डोरियों का जो बनाती थी, ये बनाती थी मतलब बनाती थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ यूनिक होना चाहिए, डोरियों का तो कोई भी बना सकता है, तो फिर मैं मोतियों के बनाने लग पड़ी। नहीं, बहुत प्यारा काम है, बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा काम है, बेहतरीन। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने ज़्यादा मुझसे अभी सर लोगों ने इतने ऑर्डर दिए हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। जॉब की वजह से आती हूँ, घर का भी करना होता है, और मुझे अपनी जो मेरा अपना एक हल्का है अब जॉब में आगे पीछे, तो वहाँ भी बहुत से फीमेल्स बोल रखे हैं कि हमें हमारी बच्चियों के कॉलेज के लिए चाहिए, बड़ा चाहिए, ये वो ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मतलब ये तो एक आर्ट है मेरे हिसाब से कि आपके पास अल्लाह पाक ने ये मेरा ख्याल गॉड गिफ्टेड आपके पास ये अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई है। आप हम सब के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि आप हर चीज़ में माशाल्लाह से बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, चाहे आप ये आर्ट हो, चाहे अपनी नौकरी के हवाले से हो, चाहे घर के हवाले से हो। तो मैं भी बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, यकीन माने कि आपने जो काम कर रही हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और आपकी जो गुजारिश है वो सुन लें। जैसा कि हमारे ख़ास दोस्तों का सफ़र जारी है, हमसे मुलाकात भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है उनकी हिम्मत से, उनके काम से, और उनके जो मामला हैं उनसे। तो हमारे साथ अभी कुछ दोस्तों से बातचीत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस आपकी दुआएं खैर खैरियत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि ये जो आपकी बुनाई का मामला है कैसे हुआ, या कब से था आपके पास प्रॉब्लम था? सर पहले तो मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा, ड्राइवर थे आप? जी सर। अच्छा, स्वाट टू कराची। स्वाट टू कराची? जी सर। तो 11 साल मैं गाड़ी के साथ रहा हूँ, और फिर 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं नज़र कमज़ोर हो गई, लेकिन 2011 के बाद मेरी नज़र बिल्कुल फिर ख़त्म हो गई। तो फिर किसी ने इस इदारे के बारे में बताया, तो 2013 में मैं इस इदारे में आया। इस इदारे ने मैं अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत सपोर्ट की। इतना इस इदारे ने सपोर्ट किया कि इतना हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल अल्लाह पाक ने इस इदारे की बदौलत आज हमें बनाया। तो अभी जब आप क्या खराब ज़िंदगी आपकी मसरूफ़ काम में रही, और ऐसे काम में रही जिसमें बड़ा फोकस होना पड़ता है, ड्राइवरी जो है उसमें हर तरीके से आपको अलर्ट रहना पड़ता है जी। उसके बाद कैसे फिर क्या मामला रहे, किस तरह से ज़िंदगी चलती रही? बस इसके जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वाले ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, और उसने मुझे हर टाइम दिलासा दिया, हिम्मत इसने दिलवाई कि आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप आसानी वाला मामला करेंगे। फिर जब इस इदारे में आया तो उस टाइम हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो इधर जब मेरे को पता लगे कि भाई ये इदारा हर ज़रूरत के सामान यानी अपने मेम्बरों को इशू करते हैं ना, तो हमने भी दरख्वास्त दी कि अगर हमें एक सिलाई की मशीन मिल जाए, तो ताकि हमारी जो मेरी घरवाली वो सिलाई का काम जानती थी, तो हमारे ज़िंदगी में कुछ आसानी आ जाएगी, ये मामला चलता रहेगा। तो फिर जब सर से बात हुई, सर अनवर मसीह को अल्लाह पाक खुश रखे, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको सिलाई मशीन भी देंगे और आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे और आप खुद भी पढ़ो। आप भी पढ़ें फिर? जी, फिर मैंने इस इदारे से मैट्रिक किया, उसके बाद फिर इंटर किया। अरे ज़बरदस्त। तो मेरे 6 बच्चे सब को इस इदारे ने पढ़ाया। मेरे बड़े बच्ची ने मैट्रिक कर लिया, फिर उसके बाद बच्चे ने मैट्रिक किया। तो जो सारा सपोर्ट था इस इदारे एम ए गोज़ वेलफेयर ट्रस्ट ने हमारे साथ ये सपोर्ट किया। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप? क्या अभी अल्लाह का शुक्र है इस इदारे की बदौलत मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में होता हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। तो वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? वहाँ पर तो मैं स्टोर में होता हूँ, फार्मेसी में। अच्छा, फार्मेसी स्टोर? जी, मेडिकल स्टोर जो है? जी, मेडिकल स्टोर। वहाँ पर जो नीचे पेशेंट को स्टोर में दवाइयाँ दी जाती, तो हमारे ऊपर से कार्टन लाकर नीचे स्टोर में दिए जाते हैं ना। सही। फिर वहाँ पर एक पेशेंट को दवाई दिए जाते हैं। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, क्या तो किस तरह से? हमारे पास सीनियर बंदे
रियाज अब्बासी, जी जी। तो वो सारा कुछ डील करता है। लेकिन उसके अगर वो किधर किसी काम से निकल जाए तो वो मुझे कहता है कि कोई स्टोर में आए तो आप उनको कोई चीज़ देना नहीं ना, या कोई चीज़ लेकर चला जाए तो हमें पर्ची पर लिख कर दे देते कि भाई ये चीज़ मैं इतना लेकर गया हूँ। तो आप स्टोर कीपर हैं बेसिकली, जी। आप स्टोर पर सारे मामला आप ही देखते हैं। जी जी। तो बच्चे फिर पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए क्या सोचा है? जी अभी क्योंकि फिर जब मैं ब्लाइंड हो गया तो फिर मैंने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया था कि बच्चे नहीं पढ़ सकते। लेकिन जब इस इदारे में आए तो इन लोगों ने सपोर्ट किया। अभी मेरा बड़ी बच्ची ने तो मैट्रिक कर लिया था, अभी बच्चे ने इस साल मैट्रिक किया, A ग्रेड आया है और माशाल्लाह, और अभी तकरीबन उसकी उम्र 20 साल है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे और ऐसे ही मुस्कुराता रखे। जैसे हमारे भाई ने मशवरा दिया है, ड्राइवरी करते थे, एक हादसे के वजह से आगे चले गई, परेशान हो गए और अब खैर अल्लाह का शुक्र है मामला अच्छे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है तमाम ड्राइवर हज़रात से कि जो बहस मुबाहिसा होता है, जिदबाजी होती है ड्राइवरी में, इससे अवॉइड करें, क्योंकि ये सिर्फ आप ही की नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग मुशरिक होते हैं, तो उनकी जान ख़तरे में आती है, उनकी जान के जाने का बायस बनती है। तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। मोहसिन रज़ा जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या मसरूफियात है, क्या काम कर रहे हैं? सर हमारी मसरूफियत यही है कि मैं इलेक्ट्रीशियन ब्लाइंड ज़रूर हूँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चेयर वगैरह भी बुनाई करते हैं। अच्छा, चेयर की बुनाई वगैरह जो होती है वो? प्लम्बरी का काम भी करता हूँ और घर के जो कुकिंग वगैरह होती है वो भी कर लेता हूँ। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या पकाते हैं अच्छा आप? सबसे ज़्यादा अच्छा कीमा और करेले। कीमा करेले वाह ज़बरदस्त। तो कब खाएंगे हम लोग, कब आएँ? जब दिल करे आ जाए सर। जब दिल करेले। अच्छी बात है मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो सर क्या बिनाई के पीछे क्या आपका बैकग्राउंड, क्या मुझसे ये सवाल किया नहीं जाता सर में, लेकिन मजबूर ये लोगों को बताना है, सर लोगों के लिए मैसेज देना है। सर मैं ब्लाइंड पैदाइशी नहीं हूँ। अच्छा। मैं टेक्सटाइल में जॉब करता था, लकी टेक्सटाइल में। अच्छा, लकी टेक्सटाइल में। वहाँ मुझे इलेक्ट्रीशियन की जॉब करते थे? इलेक्ट्रीशियन की जॉब करता था। अच्छा सही है। वहाँ मुझे वेल्डिंग का शौक़ हुआ। वेल्डिंग करते करते इतनी वेल्डिंग करी कि वो आग में चमक चली गई, तो वो रात को घर जाके सोए तो सुबह आग में रोशनी नहीं थी। तो मैं टेक्सटाइल गया तो उनको मैंने बोला कि मेरी आग में रोशनी नहीं है, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। करते करते फिर एक इदारे में पहुँचे, वहाँ मैंने तालीम हासिल करी। फैसल भाई हैं हमारे एनी घोष, इनसे मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया और मेहनत करते करते मैंने फिर एजी सिंध में जॉब हासिल करी। अच्छा, एजी सिंध में आप एज इलेक्ट्रीशियन है वहाँ पर? नहीं, वहाँ इलेक्ट्रीशियन नहीं, वहाँ मैं चेयर बुनाई करता हूँ। अच्छा, चेयर बुनाई करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम मेरा पार्ट टाइम है। अच्छा अच्छा। तो सर कैसे सारे मामला अभी, क्योंकि करंट का मामला है, थोड़ा डेंजरस भी होता है सर, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको? सर इस तरह मैनेज करते हैं कि जैसे कहीं फॉल्ट है या कोई मसला है तो मैं मेन लाइन बंद कर देता हूँ, फिर मैं उस काम को देख लेता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। सही है। क्योंकि अपना मैंने हुनर नहीं छोड़ा। जब ब्लाइंड हुआ तो इलेक्ट्रीशियन का सामान नहीं था मेरे। अच्छा। जैसे ड्रिल वेट, प्लास, सारे औजार सब सारे औजार वगैरह जितने इन्होंने दिलवाए थे। सही। और अल्लाह का शुक्र है उन्हीं औजारों के बदले आज कहाँ से कहाँ पहुँचे। मतलब मोहसिन भाई ये बताइएगा कि जैसे कि आपके साथ ये हादसा हुआ, जैसे आपने बताया, तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसके बाद फिर ये इस तरह से सारे मामला हादसे के बाद किस तरह से फिर ज़िंदगी चलती रही? ज़िंदगी इस तरह गुजरी कि एकदम हादसा हुआ तो कोई साथ देने वाला नहीं था। तो माँ को, क्योंकि वालदा को नज़र नहीं आता, तो माँ ने कहा था देख मुझे देख लो और अपने आप को देख ले, हिम्मत पानी है तो मुझे देख के पा ले। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई, तो कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे बुखार भी हुआ। तो उस चीज़ को देख के जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ मेरे बहनोई थे इंजीनियर। अच्छा। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा अच्छा। अपनों ने छोड़ के पराओं ने साथ दिया मेरा, जिनके बदले आज मैं माशाल्लाह जॉब पे भी हूँ और अच्छे मुकाम पे। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी वाइफ भी पाँव से पोलियो है उनके। अच्छा सही सही। तो बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चा भी 2.5 साल का। अच्छा 2.5 साल के छोटे बच्चे हैं अभी। सही है। तो अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे और बहुत कामयाब करे, और आपको भी अल्लाह पाक कामयाब करे। आप जैसे अज़म के साथ लगे हुए हैं, जिस जद्दोजहद के साथ कर रहे हैं काम, अल्लाह ताला उसमें और बरकत डाले। और आप सर माशाल्लाह से इतने सारे हुनर हैं आपके पास, तो मैं तो सर माशाल्लाह से यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का तोहफ़ा है आपके पास। तो जो लोग वेल्डिंग करते हैं या इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
उनको यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि इलेक्ट्रिशियन हो या वेल्डिंग हो, वेल्डिंग के लिए मैंने जो गलती करी है वो दूसरे मत करें, ताकि चश्मा पहने जो केयर उस्ताद बोलते हैं या कोई बड़ा बोलता है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। सही है। तवज्जो देने के बाद अपने आप को केयर करें। और इलेक्ट्रिशियन में यह है कि हमने भले ब्लाइंड ज़रूर है, इलेक्ट्रिशियन का काम ज़रूर करते हैं, इसके लिए भी हम कहते हैं कि एहतियात होनी चाहिए। एहतियात लाज़िम है। बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है, चाहे शौकत भाई हों, ये ड्राइविंग करते हैं, अच्छा मशवरा दिया, अच्छा मैसेज दिया। हमारे मकसूद भाई उन्होंने भी यही कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो लोग समझाते हैं वेल्डिंग करते हुए या इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए या दीगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एहतियात है, जो तदाबीर बताई गई हैं, उस पर अमल करें ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी सेफ़ रहें। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नदीम खोखर साहब, कैसे हैं आप? नदीम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सर बताइएगा अपने बारे में कि क्या करते हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छा सर, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा, बाय बर्थ। तो मेरी वालदा ने जो है वो उनकी ये सोच थी कि मुझे ना वो इस्टेब्लिश करें अपनी ज़िंदगी में ना, ताकि ये जो है ना ये आगे चल के किसी की मोहताजी ना करे। और जो भी है उनका एक मिशन था कि ये पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो ना। सही। तो उसमें मेरी वालदा ने मेरा बड़ा साथ दिया। गो कि वो ख़ुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये सोच के ना मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। तो उसके बाद जो है ना मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी पढ़ाई के अगेंस्ट जो है ना वो थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी ये सोच थी कि इसने पढ़ के क्या करना है और ये वो ना। लेकिन मेरी वालदा चूँकि डटी थी, तो मेरी वालदा ने मुझे एक इदारे में एडमिशन करवाया था। तो वहाँ फिर हमारे ये एमिगोस के जो एजुकेशन के हैं हमारे सर फैसल, जी जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर प्राइमरी से आगे जो मैट्रिक और फिर इंटर जो भी था उसमें मेरा उन्होंने बड़ा साथ दिया। और मैंने फिर मैट्रिक किया, फिर उसके बाद इंटर किया। सही है। तो अभी क्या कर रहे हैं सर? माशाल्लाह तालीम तो आपने बेहतरीन हासिल कर ली। सर 2011 से 2015 तक जो है ना मैं एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा, प्राइमरी तक ना। सही है। और उसके बाद फिर अभी अनकरीब मैंने एक और स्कूल ज्वाइन किया था, वो भी डिसेबल का ही था। सही है। वहाँ मैं एज ए म्यूज़िक टीचर भी था। अच्छा, म्यूज़िक टीचर हैं आप? जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सही है। तो म्यूज़िक से भी लगाव हुआ है आपको? जी सर, ये बाय बर्थ है, ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है जी। तो क्या आप सिंगर हैं या कोई बजाते हैं आप? क्या मामला? सर मैं सिंगिंग भी करता हूँ। अच्छा। उसके अलावा हारमोनियम प्लेयर भी हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा कीबोर्ड भी बजा लेता हूँ। सही है। तो कुछ सुनाएंगे हमें? जी सर। खोखर साहब। जी जी। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, दिल से कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता मैं तेरे लिए, कहता गज़ल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए, मूरत बनाता उसे यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं। पर क्या करूं के मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं। कैसे बताए ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ज़बरदस्त खोखर साहब, ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू सर, थैंक बड़ा यू। अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के।
सर ये एक और फरमाइश आई है। अच्छा फरमाइश की उन्होंने। अच्छा आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल आराई का कब हमें ज़ौक़ था। आपके वास्ते हमने ये भी किया, आपके वास्ते हमने ये भी किया। गज़ल सुनने और सुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सर। और मैं सर एक पैगाम देना चाहूँगा आखिर में कि देखें, ब्लाइंड होना कोई जो है ना ऐब नहीं है, लेकिन ब्लाइंड होने को कभी भी अपनी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर ब्लाइंड के पीछे जो है ना एक स्टोरी है, और वो स्टोरी आप लोगों ने सुन ली और पता चल गया कि हर ब्लाइंड जो है ना वो कामयाब है, कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है। और ज़बरदस्त माशाल्लाह, कमज़ोरी नहीं बनानी चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब। बहुत अच्छे सर, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त। गोबर साहब आपसे मिलके, मोहसिन भाई आपसे मिलके, गोबर भाई आपसे मिलके, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। आप लोगों से मिलने का मकसद सर सबसे बड़ा जो था ना वो ये है कि जो लोग इस बीमारी में हैं या परेशान हैं, जो देख नहीं पाते, बिनाई इनकी कमज़ोर है, क्या है ही नहीं उनके पास, उनको एक मैसेज देना, उन तक ये आवाज़ पहुँचाना, ये मैसेज देना कि हिम्मत ना हारें और आगे बहुत बड़ा सफ़र है, कामयाबी भी है उसमें, सब कुछ है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत है, दरकार है। तो हमारे जो कुछ ख़ास दोस्त हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसी तरह कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पे जारी हैं और यहाँ पे टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? सर क्या नाम है आपका? नासिर अशरफ। नासिर भाई क्या चल रही है यहाँ पे, क्लासेस किस तरह से चल रही हैं, क्या तालीमात दी जा रही हैं? बेसिकली स्क्रीन रीडर होता है जी, जो स्क्रीन पर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको रीड आउट करता है, अच्छा, नरेट करता है। सही। इसकी मदद से जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर यूजर्स होते हैं, वो तकरीबन ही हर तरह की एप्लीकेशन जो कंप्यूटर पर होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सब उनको ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि ये इंडिपेंडेंट हो किसी न किसी तौर पर। डिपेंड करना जो है कम से कम हो इनका, दूसरों पे निज़ार किसी तक हद तक कम हो इनका। ठीक, तो आप सर आपका क्या हिस्ट्री रही, अगर आप बताना चाहें कि बुनाई के हवाले से आपने किस तरह सीखा, आपका किस तरह सफ़र रहा, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं लो विजन कैटेगरी में आता हूँ। अच्छा। जो पार्शल जो जुज़वी तौर पर जिनका मसला होता है जी। तो उसमें ये हुआ कि शुरू में मुझे भी ऐसे ख़ास इदारों को नहीं मालूम था। सही। तो बहुत सारा वक्त मेरा भी ज़ाया हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इन इदारों तक पहुंचा, सही, तो माशाल्लाह जैसे इस वक्त अनवर भाई हैं कराची का, एक बहुत बड़ा समाजी खिदमत में इनका नाम है। सही। तो इसी तरह फिर मैं भी आगे बढ़ता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एजुकेशन हासिल की। बहुत सारे
उसके बाद मेरे ही स्टूडेंट्स बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में भी गए, उसके अलावा फूड चेन कंपनीज़ में भी गए जहाँ वो ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं। मैं खुद भी ये काम करके देखा था। अच्छा, ज़बरदस्त। हमें भी जॉब की है। हाँ, अब हमारा ये होता है कि हमें थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होता है, सही है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो इस तरह का केस होता है जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, टोटली ब्लाइंड लोग होते हैं, इसको हमारे एक टर्म में B1 करके डिफ़ाइन भी किया जाता है। B1, B2, B3। बिल्कुल। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि चलें, हमें तो कुछ ना कुछ नज़र आता है, हम कहीं ना कहीं एज होता है, कहीं ना कहीं हम सहारा लेते हैं अपने विजन का, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को ये सामने रखना, इसको ट्रेन करना, मकसद ये होता है कि इनका टोटल इन्हिसार उस टेक्नोलॉजी पे होता है जो एक्सेसिबिलिटी है। उनसे बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। क्या नाम है आपका? मतीनुल हसन उस्मानी। अच्छा मतीन भाई, तो क्या सीख रहे हैं, क्या मामला? मैं थोड़ी कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ यहाँ पे ना। सही है जी, सही है। क्या उसमें क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से मामला? देखिए कंप्यूटर जैसे एक नॉर्मल या साइटेड पर्सन कंप्यूटर सीखता जी। है, तो इसी तरह सेम जो कुछ ये इसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है जॉज जी, जिसके ज़रिए जो है ना हम जो भी स्क्रीन पे होता है डिस्प्ले पे, वो हमें स्क्रीन रीड करके बता देता है। अच्छा, तो उसके ज़रिए हम लोग, और ये वॉइस के ज़रिए हम जो है ना कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी ओपन करके और यूज़ कर सकते हैं। सही। तो अभी आपकी मसरूफियत क्या है, क्या काम मशगूल रहते हैं आप, क्या मामला है ज़िंदगी के? मैं अभी सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट अभी रिसेंटली मैं हायर हुआ हूँ, और अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी जॉब हुई सही है, है। और वो भी इसी इदारे के तहत हुई है। सही है। क्योंकि ये जॉब के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। सही है। तो जो भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनकी जॉब के लिए पहले ट्रेनिंग देके, या जो भी अगर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत हो, जैसे मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं था, सही है। तो मैं बाद में 23 साल की उम्र में हुआ था। हाँ। तो शुरू में तो ये तो अगर आप लगता था बताना चाहें किस तरह हुए थे, क्या मामला? रेटिना डिटैचमेंट था। अच्छा। तो उसकी वजह से तो जो रेटिना था वो डैमेज हो गए थे। सही। तो उसकी बाद जब हुआ तो शुरू में तो ये लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे किसी के ज़रिए पता चला, फिर ये एमिगोस वेलफेयर जी हाँ। ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड पर्सन, तो यहाँ आए तो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, इनकी काउंसलिंग होती है। ये इन्होंने बताया कि नहीं, आपकी अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। सही। यानी थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट हो गए हो, आप दूसरे तरीके से आप चलोगे, लेकिन ज़िंदगी मौजूद है। यानी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आप भी ये कंप्यूटर पूरा चला रहे हैं, बाकी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, वो भी अपने अपनी फील्ड में माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और आप भी माशाल्लाह से आपकी जॉब है, आप यहाँ पे नया काम सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरीन काम करिए, NGO भी, और आप लोग की भी हिम्मत है कि आप लोग भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, और हारनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम सर। फैसल भाई, आपकी हमने सबसे तारीफ़ें सुनी माशाल्लाह से, अब आपसे मुलाकात का शरफ़ भी हासिल हो गया। माशाल्लाह से आपकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी जद्दोजहद है इस पूरे कारवां के अंदर। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साबिर अब्बास, चलो डिक्टेशन दो, लिखो। आतिफ एंड मोहसिन वर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। आतिफ एंड मोहसिन वर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। वन डे they talked about the town and the they talked about the town and the village life, full stop. नेक्स्ट उर्दू में लिखो, नीचे लाइन में। कायद आज़म का मज़ार कराची में है। उसके बाद लिखो
मैं साबिर अब्बास 24 चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सर थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है। Atif and Mohsen were friends. One day they will talk about the town and village life. Then उर्दू में आपने लिखा है कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है। मैं मोहम्मद साबिर अब्बास 24 न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से। सर आपकी तरफ आएंगे फैसल भाई जी। सर माशाल्लाह से जिस तरह से आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, बड़ों को कर रहे हैं, तो सर किस तरह से ये सफ़र स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। आपकी जो स्ट्रगल है, जो आपकी पूरी स्टोरी है, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं फैसल अतीक सिद्दीकी FSC के बाद MBBS की तैयारी कर रहा था जी। तो टाइफाइड डिजीज़ में मैं ब्लाइंड हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो कामयाबी का राज है मेरी मदर, वो मेरी दोस्त भी थी, मेरी माँ भी थी और मेरी राइटर भी थी, मेरी रीडर भी थी। ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करके देना, सवाल जवाब, नोट्स बना के देना, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके जब ऑडियो कैसेटों में था सिलसिला ना, तो तैयारी करके फिर मैंने BA किया गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़माबाद से। फिर मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक हिस्ट्री में, फिर मैंने B.Ed किया, उसके बाद M.Ed किया और PACC से 2 साल का डिप्लोमा किया इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे पैगम्बरी पेशा के लिए चुन लिया। मैं सुबह एक ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाता हूँ, फिर दोपहर में मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ साइटेड पर्सन को, जिन बच्चों को नज़र आता है जी जी। तो मैं उनको जाता हूँ वहाँ पे पढ़ाने। वो 6 to 12 तक के बच्चे होते हैं वहाँ पे ना। तो बस ये सिलसिला ब्लाइंड लोगों को जितना भी यहाँ का एजुकेशन का जो भी मामला है सारा मेरी जिम्मेदारी है। एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट में मैं की पोस्ट पे हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा तो बहुत एमिगोस और अनवर साहब तो सर बेहतरीन काम कर रहे हैं। जहाँ पे जितने भी लोगों से मिले उनको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ उनका रिव्यू कर रहे हैं, उनका काम करवा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बेहतरीन काम चल रहा है। आप लोगों की सबकी काविश शामिल है इसके अंदर जी। तो सर आगे जो लोग घर पे हैं, जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, उनके लिए क्या मैसेज है जो परेशान हाल लोग हैं सर? उनके लिए मैसेज ये है कि परेशान नहीं हो, और दूसरी बात है सब्र बहुत करें, सब्र करें, शुक्र करें। अल्लाह ताला को सब्र शुक्र की आदत बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करता है। और अल्लाह से दुआ करें कि भाई मेरा जो मसला हल कर दे। अल्लाह से सरगोशी किया करें, अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह वालों से दोस्ती कर लें, अल्लाह वालों से मिलेंगे तो अल्लाह बहुत याद आएगा। और इसी तरह उनके सारे मसाइल अल्लाह ताला हल कर देगा। नमाज वगैरह की पाबंदी करें, बहुत अच्छा, किसी का दिल नहीं दुखाएं। बिल्कुल ठीक है, बस ये मैसेज है मेरा। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप सब, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक कबूल करे आपके काम को, आपकी काविशों को। मोहम्मद साबिर साहब, तो आप कोई जैसे आपकी वालदा चाह रही हैं कि आप नात ख़्वां बने हैं, तो कोई नात वगैरह कोई हमें सुनाएंगे आप, अगर आप चाहें तो? बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, मैं आप लोगों को सुनाना पसंद करूँगा। मुझे मेरे फैसल सर को एक नात बहुत पसंद है। अच्छा। और फैसल सर आपके लिए ये मुझे भी वो नात बहुत पसंद है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी, तो मैं वो नात आप लोगों को सुनाने जाता हूँ सर यहाँ पर। सुनाइए। मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम
कुशा नहीं, दूरी और हाज़िरी में एक बात मुश्तरक है, दूरी और हाज़िरी एक बात मुश्तरक है कि कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, कुछ ख्वाब देखता था, कुछ ख्वाब देखता हूँ, मैं लब कुशा नहीं और महव इल्तिज़ा हूँ, मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और बड़ी अच्छी तरीके से आपने अदायगी की। बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए ना, बिल्कुल दिल में उतर गई। अल्लाह हाफिज़। जोर से बोला अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।